नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वक्त आपका है, चाहे इसे सोना बना लें या सोने में गुजार दें। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपके राय से नहीं। घड़ी की मरम्मत करने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन समय आपको खुद सुधारना होगा। आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है न्याय निगमन, या उसको बोलते हैं सिलोगिज्म। सबसे पहली बात यह है कि सिलॉग कहते किसे हैं, तो आइए इसका मतलब समझते हैं। SYLLOGISM, इसका मतलब होता है, सिलॉग का अर्थ होता है एक साथ कहना। एक साथ कहना। और न्याय निगमन का अर्थ क्या होता है, आइए जरा न्याय निगमन का मीनिंग भी समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पूरा विस्तार से जानिए कि क्या होता है, इसका मतलब क्या है और इससे रिलेटेड क्या प्रश्न एग्जाम में पूछता है। न्याय निगमन का मतलब होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को एक साथ कहकर जो निश्चित रूप से निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, वही न्याय निगमन कहलाता है। यह चैप्टर पढ़ाने से पहले एक बात बता दूं कि बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं हर बच्चों को लेके साथ में चलूंगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी, और जिनका अच्छे से तैयार हो चुका है उनको भी लेकर के चलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में आपको यूपी पुलिस से लेकर दरोगा, बैंक, रेलवे, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। बैंकिंग का भी, जैसे पॉसिबिलिटी केस वाले, कम से कम, निश्चित रूप से, थोड़ा बहुत जो करके देता है, सारे क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। इसलिए आप ध्यान से चलिएगा और घबराइएगा नहीं कि सर बड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं या इसको रफ्तार में लेके नहीं चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं उन हर बच्चों को लेके चलूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग काफी बच्चों के लिए समस्या बना हुआ है, तो मैं सबको लेके चलूंगा। यहां सिलॉग का अर्थ क्या होता है, एक साथ कहना, इसका मीनिंग होता है एक साथ कहना। और न्याय निगमन का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को एक साथ कहकर जो निश्चित रूप से निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, वही न्याय निगमन कहलाता है। अब आइए जरा बताते हैं कि न्याय निगमन में कितने प्रकार से क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा कि न्याय निगमन में मैं दो प्रकार से बताऊंगा, और इसका पहला टाइप जो मैं बताऊंगा, वेन डायग्राम या वेन आरेख। इसमें जैसे सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा, या कुछ से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, या आपका कोई नहीं से संबंधित प्रश्न रहेगा, या कुछ नहीं से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो उन प्रश्नों को मैं वेन डायग्राम बना करके बताऊंगा, ठीक है ना। और दूसरा जो इसका टॉपिक बताऊंगा, लॉजिकल वेन डायग्राम, या इसी को बोलते हैं तार्किक वेन आरेख। इसमें मैं आपको जो है ए, आई, ई, ओ और ओ प्लस का प्रयोग करना सिखाऊंगा। यहां पर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से a प्लस ए मिलकर के a बनता है, i प्लस ए इक्वल टू आई बनता है, a प्लस ई जोड़ने पर e निकल कर आता है, e प्लस ए इक्वल टू आपका क्या है, o प्लस, i प्लस ई इक्वल टू o बनता है, और e प्लस आई इक्वल टू क्या बनता है, o प्लस। टोटल 2 2 4 2 6 का प्रयोग होता है। तो पहले मैं आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा, उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम का प्रयोग कराऊंगा, जहां पर ए, आई, ई, ओ और ओ प्लस का प्रयोग करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम इस नियम का, इतने नियम का प्रयोग करके कथन निष्कर्ष के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में जो लॉजिकल वेन डायग्राम है, पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा कि ए का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है,
ओ और ओ प्लस का मतलब क्या है, और उसमें कौन कौन से कन्वर्जन होते हैं, और कैसे हम 2 कथनों या 3 कथन या 4 कथन को जोड़ करके हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो सारा चीजें हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। आप सोच रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दोनों नियम जानना जरूरी है। तो देखिए, दोनों नियम जानना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो केवल एक नियम से या तो वेन डायग्राम से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप लॉजिकल वेन डायग्राम से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर दोनों नियम जानते हैं तो एग्जाम में क्या होगा कि आप खुद अपना प्रश्न का उत्तर चेक कर सकते हैं। एक नियम से लगा लिया, दूसरे नियम से क्या कर लिया, उसको तुरंत चेक कर लिया कि हाँ मेरा जो क्वेश्चन है वो 100% सही है, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। पहला हेडिंग आप बनाएंगे वेन डायग्राम, और इसमें देखा जाएगा कि क्या है वेन डायग्राम और कैसे हम प्रश्नों को वेन डायग्राम के सॉल्व करते हैं। तो वेन डायग्राम में आगे हम चलते हैं, और इसमें ध्यान दीजिएगा जो पहला कथन आपको देगा, जैसे माध्यम कथन लिख ले रहे हैं, सभी मेज कुर्सी है। अभी हम आपको कथन का वेन डायग्राम बनाना सिखाएंगे, चाहे सभी हो, चाहे कुछ हो, चाहे कोई नहीं, और इस कथन से कितने निष्कर्ष बन सकते हैं हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो यहां जो टॉपिक है सभी मेज कुर्सी है, अगर हम इसको बनाना चाहें तो देखिए, कुर्सी को पहले छोड़िए, आप इसको पहले पकड़िए। कह रहा कि सभी मेज, तो आप एक काम करेंगे, पहले मेज लिख लेंगे और मेज को उठा करके गोले में डाल दिया। इस पूरे गोले में मेज है, और इस मेज का सभी भाग उठाकर किसको देना है, कुर्सी को देना है। इस मेज का सभी भाग उठाकर किसको हमने दे दिया, कुर्सी को। तो आप यहां कहेंगे कि सभी मेज कुर्सी है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कुर्सी को अंदर कर दिया, सपोज आपने कुर्सी को नीचे कर दिया और ऊपर उठा करके मेज कर दिया, तो ये आपका जो कथन दिया गया था ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको क्या पढ़ेंगे, सभी कुर्सी मेज है, जबकि कथन कहा था सभी मेज कुर्सी है। अब आइए इसको दूसरी भाषा में समझते हैं कि ये सभी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये गिलास है, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये गिलास हमने ले लिया है, ठीक। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़े आराम से लेके चलूंगा, घबराइएगा नहीं, हर चीजों को क्लियर करते लेके चलूंगा। ये मत सोचिएगा कि सर फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं या बड़ा आसान धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, ये नहीं ना, आप हर टॉपिक को क्लियर करते चलिए। हमने कहा कि मान लेते गिलास हमने ले लिया और इस गिलास में हमने पानी डाल दिया, इस गिलास में हमने पानी डाल दिया, और अगर इसमें हम 1 रुपए के सिक्का गिरा दें, 1 रुपए का कॉइन गिरा दें, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 रुपए का जो सिक्का है वो पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। आप यही कहेंगे कि सिक्के का जो पूरा भाग है वो पानी में डूब चुका है, या सभी सिक्का पानी में डूब गए। या इसी को एक और भाषा में बताएं, जैसे कि मान लीजिए कि ये कुआं है, सपोज ये कुआं है, इस कुएं में पूरा आपका पानी भरा हुआ है और इसमें कुछ मेढक आपके नीचे दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सभी मेढक पानी में डूब गए, या मेढक का सभी मेढक क्या है, पानी के अंदर है, या मेढक पानी में अंदर है, या सभी मेढक का भाग पानी है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं इसमें कि सभी पानी मेढक है? नहीं, आप देखेंगे तो जो मेढक है वो पानी के अंदर है। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप सिंपल बोलेंगे कि मेज का जो सभी भाग है वो क्या है, कुर्सी के अंदर है। क्योंकि कुर्सी का देखिए ये पूरा एरिया है, ये पूरे भाग में कुर्सी है और इसी के अंदर आपका ये मेज है, तो आप कहेंगे कि सभी मेज क्या हो रहा है, कुर्सी हो रहा है। तो जहां पर सभी की बात करता है, ध्यान दीजिएगा, सभी मेज कुर्सी है, और इसी में एक कथन मान लीजिए हम और जोड़ दें, सपोज एक कथन और जोड़ देते हैं यहां पर, सभी कुर्सी पंखा। एक कथन और जोड़ दे तो और कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक डायग्राम तो बनाना सीख गए, जहां कह रहा सभी मेज कुर्सी है तो आपने ऐसे बना दिया, और यही कह रहा कि सभी कुर्सी पंखा है, तो कुर्सी का भी पूरा भाग उठा करके क्या करना होगा, आपको पंखा करना होगा।
आपने पहले किया था सभी मेज कुर्सी है, अब यहां पर क्या कर दिया आपने, सभी कुर्सी पंखा हो गया। तो जब सभी कुर्सी पंखा होगा तो सभी मेज भी पंखा होगा। और ये बात निष्कर्ष बताऊंगा कि जब छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जाते हैं तो निष्कर्ष सभी और कुछ दोनों में आता है, ठीक। और जब बड़े गोले से छोटे गोले में आएंगे तो निष्कर्ष केवल कुछ में आता है। तो ये तो फिलहाल आगे की बात है, जब आपको निष्कर्ष बताऊंगा तो इसका मतलब बताऊंगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि कुछ वाले पे लेके चलेंगे कि देखते हैं कि कुछ जब दिया रहता कथन में तो उसका डायग्राम कैसे बनता है। आप सभी वाले पे देख लिए हैं, कुछ वाले पे देखेंगे, उसके बाद हम ले चलेंगे कहां, कोई नहीं की तरफ। तो अगला इसे मान लीजिए हम निष्कर्ष लिख ले, कथन लिख रहे हैं, सॉरी कथन लिख रहे हैं, जैसे कुछ आम सेब है, ये हमने कथन ले लिया है। और इसको अगर हमको वेन डायग्राम से दिखाना है, कुछ आम सेब है को वेन डायग्राम से दिखाना होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले आम लिखेंगे और आम को एक गोले के अंदर भर देंगे। इस पूरे गोले में आम है, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे गोले में आम है और आम का केवल कुछ भाग बोल रहा है, तो आप यहां से कुछ भाग उठाकर किसको दे देंगे, सेब। यहां आप देखेंगे तो आम का सिर्फ इतना भाग या कुछ भाग कहेंगे किसके पास जा चुका है, सेब के पास। अब अगर ये कुछ वाले को समझना है तो जरा ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं ये हम दो प्लेट ले रहे हैं और दोनों प्लेट को हम ऐसे सटा करके एक दूसरे से रख दिए, दोनों प्लेट को हम सटा करके इस तरीके से रख दिए और हमने कहा कि एक में मान लीजिए हम यहां पानी भरते चले गए, पूरा मान लीजिए हम ये पानी भर रहे हैं ना, एक में हम ये पूरा पानी भरेंगे तो पानी यहां तक जाएगा, ठीक है ना। क्यों जाएगा, क्योंकि जब सटा होगा कोई चीज ना और हल्का सा भी अगर आपने दबा दिया है ना तो ये पानी भरने के बाद फ्लो करके इधर जाने का प्रयास करेगा। और अगर मान लेते हैं इस वाले भाग में हम दूध भर रहे हैं, इस वाले में अगर आप दूध भरेंगे तो दूध जैसे ही भरेगा तो ये फिर यहां आने का प्रयास करेगा और ये एक ऐसा जगह होगा जहां पर पानी और दूध दोनों एक साथ मिल जाएगा। तो आप कहेंगे पानी का कुछ भाग दूध में जा चुका है और दूध का कुछ भाग पानी में आ गया। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये पानी भरा इधर से, इधर दूध भरा, तो दोनों आकर के मिल गया। तो जब आप कहेंगे कुछ पानी दूध है तो आप ये भी कह सकते हैं कुछ दूध क्या है, पानी है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे में जाकर के मिल चुके हैं। उसी तरीके से जब आपने कहा कि कुछ आम, ध्यान दीजिएगा यहां आपने कहा कुछ आम सेब है, तो जब आम का कुछ भाग सेब बोल रहे हैं तो सेब का भी कुछ भाग क्या होगा, आम होगा। सेब का भी कुछ भाग आम होगा। तो ये रहा आपका कुछ संबंधित डायग्राम बनाने का। अब इसी में कथन मान लीजिए और हम जोड़ दें, सपोज थोड़ी देर के लिए और हम जोड़ दें, हम यहां कहें कुछ सेब संतरा है। हमने कहा कुछ सेब संतरा है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां सेब का कुछ भाग संतरा बोला है तो आप सेब का कुछ उठाकर क्या करेंगे, संतरा बना देंगे। यहां आपने सेब का कुछ भाग संतरा को दे दिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा सेब का कुछ भाग संतरा में क्या है। अगर निष्कर्ष कर देगा कि कुछ संतरा आम है तो ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वेन डायग्राम में बड़ा आसान होता है, बहुत आसान चैप्टर है वेन डायग्राम। ये जो न्याय निगमन चैप्टर इतना आसान है कि एक बार अगर आप समझ गए तो समझ लीजिएगा कि एग्जाम में रिवीजन नहीं भी करके गए तो भी आप 100% करके आएंगे। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न देगा आपसे कभी गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहां पहले हम वेन डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। पहले बोला कुछ आम सेब है तो आपने कुछ आम सेब कर दिया, अगला था कुछ सेब संतरा है तो यहां से आपने सेब का कुछ भाग उठाकर किसको दे दिया, संतरा को दे दिया। तो आपने कुछ देख लिया। अब जरा कोई नहीं वाले पे देखते हैं, ठीक है। अभी हम डायग्राम बनाना सिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको निष्कर्ष की तरफ लेके चलेंगे। तो चलिए जरा कोई नहीं वाले पे चलते हैं। जिसे मान लीजिए हम कथन ले लिए, कोई कार बस नहीं है। हमने लिखा कोई कार बस नहीं है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाना होगा तो ध्यान दीजिएगा आप यहां कार ले लेंगे और यहां से दूरी पे बनाएंगे क्या, बस। ध्यान दीजिएगा कार और बस एक दूसरे से सटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सटना चाहिए, क्योंकि कहा है साफ साफ कि कोई कार
इस कार का कोई भी भाग बस नहीं होना चाहिए। इन दोनों में आपका रिलेशन बनेगा कोई नहीं का। इसका निष्कर्ष बड़ा आसान बनता है, जब कोई कार बस नहीं होगा भैया तो कोई बस भी कार नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं सपोज ये दोनों पड़ोसी हैं, ध्यान समझिएगा ना, ये दोनों पड़ोसी हैं। मान लीजिए कि ये दोनों पड़ोस में रहते हैं। देखिए ये मान लीजिए नाम ले लिए राजू, ले लिए इसका, ले लिए मोहन। ये दोनों अगल बगल रहते हैं। इस राजू का झगड़ा मोहन से हो जाए तो राजू मोहन के घर नहीं जाएगा। ये बात आप जानते हैं कि जब दो पड़ोसियों में झगड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं। और अगर राजू मोहन के घर नहीं जाएगा तो मोहन भी राजू के घर नहीं आएगा। इसीलिए जब कथन कोई नहीं पे होता है तो डायग्राम में तीर हम दोनों साइड दिखाते हैं। इसको बोलते हैं बोथ डायरेक्शन तीर। बोथ डायरेक्शन का मतलब कि कार जब बस के पास नहीं जाएगा तो बस भी कार के पास नहीं आएगा। यानी अगर कथन कहता है कि कोई कार बस नहीं है तो निष्कर्ष आपका बनेगा कोई बस कार नहीं है, जो कि आगे निष्कर्ष वाले भाग में आपको इस चीज का मतलब बताऊंगा। अभी फिलहाल आप डायग्राम देखते चलिए कि कथन दिया हो तो उसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। आप कोई नहीं पे देख लिए हैं, अगला जरा कुछ नहीं वाले पे लेके चलते हैं। अगला जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। आप पहले ए बनाएंगे और इस पूरी में आपका ए है, इस पूरे भाग में आपका ए है और कह रहा है कि कुछ ए, इस ए का मान लीजिए कुछ हिस्सा है, ये ए का कुछ हिस्सा क्या होगा, बी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा ए का ये कुछ हिस्सा क्या होगा, बी नहीं होगा। तो आप यहां कुछ नहीं लिख सकते हैं कि ए का इतना भाग यानी कुछ भाग किसके पास नहीं जाना चाहिए, बी के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये चार प्रकार की कथन आपके देगा और चार प्रकार का कथन का आपने वेन डायग्राम देखा। कौन कौन सा था, सभी का आपने देखा, कुछ का आपने देखा, कोई नहीं का देखा आपने और कुछ नहीं का, ठीक है ना। तो ये आपके चार डायग्राम है। अब हम क्या करेंगे आपको कि कथन से किस प्रकार से निष्कर्ष चेक किया जाता है जरा उसके बारे में चलेंगे। अब कि कथन दिया गया होगा तो कैसे निष्कर्ष को हम चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम आपको सभी वाले पे लेके चलेंगे। वेन डायग्राम में सबसे पहले हम आपको सभी वाले कथन पे लेके चलेंगे। उसमें एक कथन, दो कथन, तीन कथन, चार कथन बताएंगे और उसके बाद कुछ वाले की तरफ लेके चलेंगे। तो आइए जरा कथन देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम कथन ले लिए, सभी जहाज मोटर है। ये हमने एक कथन ले लिया और इससे निष्कर्ष दे दिया एग्जाम में कि निष्कर्ष चेक करें। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कभी भी एक कथन नहीं रहता है, मिनिमम आपके दो कथन रहते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो मैं अभी आपको एक कथन लेके चलूंगा, दो तीन चार सब लेके चलूंगा ना। तो मान लीजिए यहां पर आपका दे दिया क्या, पहला हम लिख दिए सभी मोटर जहाज है, दूसरा लिख दिया मैंने कुछ जहाज मोटर नहीं है, थर्ड कुछ मोटर जहाज है, फोर्थ कोई जहाज मोटर नहीं है, नेक्स्ट लिख दिया मैंने कुछ जहाज मोटर है, ठीक है ना। और मान लीजिए और हमने बढ़ा दिया कोई मोटर जहाज नहीं है। ये एक आपको कथन दिया मैंने और ये कुछ निष्कर्ष लिख दिया और मैंने आपसे कहा कि आप चेक करके बता दीजिए कि इसमें से कौन सा आपका सही है। ये एक कथन पे मैंने कुछ निष्कर्ष लिख दिया और इसमें से कौन सा सही आप चेक करके बता दीजिए। तो पहले करना क्या होगा आपको कि चूंकि वेन डायग्राम नियम आप समझ रहे हैं तो वेन डायग्राम पहले कथन का बनाना होगा। जैसे कहा कि सभी जहाज मोटर है तो आप करेंगे क्या, पहले जहाज बनाएंगे
और जहाज का सभी भाग उठाकर किसको दे देंगे? मोटर को। क्योंकि अभी अभी पीछे आपको वेन डायग्राम बनाना हमने सिखाया है। यहां बोला है कि सभी जहाज मोटर है, तो हम जहाज का सभी भाग उठा करके मोटर को दे दिए हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये सब आसान क्वेश्चन है। अभी तो आपको जब संभावना में और कुछ नहीं या निश्चित रूप से लेके चलेंगे तो वहां पर आपको और मजा आने वाला है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, आपका बेस है, एकदम शुरुआत यहीं से है, तो बेस को क्लियर करते चलिएगा। अब यहां सभी जहाज मोटर है, तो इससे वेन डायग्राम क्या बनेगा ये समझना जरूरी है। तो आप एक काम करेंगे, अंदर गोले से बाहर की तरफ जाएंगे, तो निष्कर्ष आपका सभी में भी मिलता है और आपका कुछ में भी आता है। और अगर यही चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ आ रहे हैं, तो निष्कर्ष केवल आपका क्या इसमें मिलेगा? कुछ में। तो एक नोट करके इसके लिए बना लीजिएगा, ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट करके लिखेंगे, वेन डायग्राम में जब छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जाते हैं, तो निष्कर्ष सभी और कुछ दोनों में आता है। सभी और कुछ दोनों में आता है। और जब बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ जाते हैं, तो निष्कर्ष केवल कुछ में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान समझिएगा। आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा कि जब हम छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जाएंगे, तो निष्कर्ष हमको सभी और कुछ दोनों में मिलेगा। और जब बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ आएंगे, तो निष्कर्ष केवल कुछ मिलेगा। या आप दूसरे लैंग्वेज में भी इस नोट पॉइंट को लिख सकते हैं कि जब हम वेन डायग्राम में अंदर से बाहर की तरफ निकलेंगे, तो निष्कर्ष सभी और कुछ दोनों में मिलेगा। और जब बाहर से अंदर की तरफ घुसेंगे या अंदर की तरफ जाएंगे, तो निष्कर्ष केवल क्या होगा? कुछ में मिलेगा। अब आते हैं जरा, ये निष्कर्ष दे रखा है, इसको चेक करते हैं। पहला निष्कर्ष लिखा हुआ है सभी मोटर जहाज है। तो आप देख रहे हैं कि मोटर का गोला बड़ा था, जहाज का गोला छोटा था। और यहां तो बड़े गोले से छोटे गोले में जाना चाह रहा है, कहना चाहता है कि सभी मोटर जहाज है। तो जब बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ जाएंगे, तो निष्कर्ष क्या होगा? केवल कुछ में मिलेगा, सभी में नहीं मिलेगा। इसलिए आपका पहला पॉइंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है कुछ जहाज मोटर नहीं है। तो एक बात इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जब कथन में आपका नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यहां कथन में कहीं पर भी आपको नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो जब कथन में नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, तो निष्कर्ष में आप नहीं का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम में कथन आपका पॉजिटिव हो और निष्कर्ष निगेटिव आता हो, तो आप इसको बिना वेन डायग्राम बनाए ही गलत काट देंगे। क्यों गलत काटेंगे? इसके लिए आपको एक नोट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं। इस नोट पॉइंट को लिखेंगे, इस नोट पॉइंट का जरा नोट करिएगा। यदि कथन पॉजिटिव दिया गया हो, यदि कथन पॉजिटिव दिया गया हो, तो उससे सिर्फ पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकाला जा सकता है। पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकाला जा सकता है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि यदि कथन पॉजिटिव में दिया गया हो, यानी कथन में कहीं पर भी नहीं का प्रयोग नहीं किया गया हो और निष्कर्ष में अगर नहीं शब्द का प्रयोग कर रहा है,
तो आप ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही गलत काटेंगे। ध्यान रहे, कथन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनों भी कथन दे रखा हो, अगर कथन में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है और निष्कर्ष में नहीं शब्द का प्रयोग करता है तो ऐसे निष्कर्ष हमेशा क्या होते हैं, गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये नहीं शब्द का प्रयोग यहां पर भी किया गया है, ये भी आपका चौथा नंबर भी गलत है, और इस नहीं शब्द का प्रयोग आपके छठवें निष्कर्ष में भी दे रखा है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत बन जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कथन पॉजिटिव है और निष्कर्ष निगेटिव देता है तो आप तुरंत गलत काटेंगे। और ये सबसे मुख्य पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये मेन पॉइंट है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहां कंफ्यूज होंगे, आगे जब आपको क्वेश्चन आइदर और आर पे करवाएंगे तब आपको चीजें इस पॉइंट का मतलब आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने ये नोट पॉइंट लिखवाया है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन चाहे पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, बात को समझना होगा कि जब कथन पॉजिटिव कह दिया और निष्कर्ष निगेटिव कह दिया तो आप गलत तुरंत काट देंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम जरा इसको चेक कर लिया जाए। तीसरे वाले को पहला गलत था, दूसरा गलत मैंने काटा, चौथा गलत काटा और छठवां। अब तीसरे की बात है तो कह रहा कुछ मोटर जहाज है। तो आप जानते हैं कि बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ आते हैं तो निष्कर्ष कुछ में जो मिलता है, इसलिए थर्ड पॉइंट क्या होगा, सही बन जाएगा। और अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करते हैं तो यहां लिखा कुछ जहाज मोटर है, तो छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ निकल कर जाते हैं। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि निष्कर्ष सभी और कुछ दोनों में आता है, इस वजह से ये पांचवा पॉइंट भी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जानना बहुत ही जरूरी था। जब सभी से रिलेटेड आपकी इस तरह के प्रश्न दे रखे हो तो कौन कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, जब ये जानते रहेंगे तो कथन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनों दे रखा हो, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, आपको 2 कथन की तरफ लेके चलेंगे। आइए देखते हैं कि 2 कथन दे रखा हो तो उससे क्या क्या आपका निष्कर्ष सही हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं यहां से स्टार्टिंग है और बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो बच्चों, अगर ये न्याय निगमन आपको दिक्कत करता हो या एग्जाम में आपसे बार बार गलत हो रहे हो तो पूरा नोट बनाते चलिएगा और अच्छे तरीके समझिएगा। क्योंकि सभी पे स्टार्ट कर रखे हैं तो आइए सभी वाले पे कथन देखते हैं। अब एक नहीं, हम 2 कथन की तरफ आपको लेके चलेंगे। जैसे हम कथन यहां ले रहे हैं, सभी ए बी है, और दूसरा मान लीजिए हम ले लिए सभी बी सी है। ये हमने यहां पर 2 कथन ले लिया है और इससे रिलेटेड हम आपको कुछ निष्कर्ष लिखने जा रहे हैं। तो निष्कर्ष आपको बताना होगा कि कौन कौन सा सही है। पहला नंबर है सभी ए सी है। सेकेंड पॉइंट लिख ले रहे हैं यहां से, कुछ सी बी है। एंड द थर्ड वन, कोई ए सी नहीं है। ये 3 आपको निष्कर्ष लिखा मैंने, ये 2 कथन है और 3 निष्कर्ष आपको चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो आइए जरा पहले वेन डायग्राम बना लिया जाए और वेन डायग्राम बनाने के बाद इसकी तरफ चलेंगे कि इसमें से कौन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हम सभी बताएंगे, फिर कुछ वाले पे निष्कर्ष बताएंगे, फिर कोई नहीं वाले पे लेके चलेंगे, उसके बाद आगे। ठीक है ना। तो कथन पहला क्या दिया हुआ है, सभी ए बी है। तो वेन डायग्राम अगर बनाते हैं तो ए बनाएंगे और ए का सारा हिस्सा उठा करके किसको दे देंगे, बी को दे देंगे। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि सभी बी सी है, यानी इस बी का पूरा हिस्सा किसको उठा करके देना होगा, सी को देना होगा। पहला कथन था सभी ए बी है तो हम ए का पूरा हिस्सा बी को दे गए, और अगला कथन था सभी बी सी है तो बी का पूरा हिस्सा उठा करके हम सी को दे दिए। अब निष्कर्ष चेक करना है। पहला निष्कर्ष है सभी ए सी है, तो ए देख रहे हैं ये छोटा गोला ए का है और सी का गोला बड़ा है। तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ए का गोला छोटा है और सी का गोला बड़ा है, तो छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जाएंगे तो निष्कर्ष सभी में भी आता है और क्या होता है, कुछ में भी आता है। तो पहला निष्कर्ष है सभी ए सी है,
तो ये 100% सही होगा, क्योंकि अंदर से बाहर जाने पर सभी मिलता है और आपका कुछ ही मिलता है, तो फर्स्ट पॉइंट 100% ट्रू होगा। दूसरा है कुछ सी बी है, कुछ सी बी है, तो बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ आ रहे हैं। सी का गोला बड़ा है, बी का गोला छोटा है, तो बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ आएंगे तो निष्कर्ष हमेशा कुछ में आता है, और यहां पर कुछ दे रखा है, इसलिए आपका ये क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर यही लिखा होता कि सभी सी बी है तो गलत हो जाता। क्यों गलत होता, क्योंकि बड़े से छोटे में आते हैं तो केवल कुछ में मिलता है, सभी में नहीं मिलता है। अब अगला लाइन बताइए, अभी अभी नोट पॉइंट लिखवाए हैं, यहां पर नहीं शब्द का प्रयोग है, सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कथन आपका क्या दे रखा है, देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर कथन 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं बनेगा। एग्जाम में आपको बिना वेन डायग्राम देखे या बिना बनाए अगर निगेटिव में होगा तो आपको गलत काटना होगा। और सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, चाहे सभी लगा हो, कोई नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा, कुछ भी दे रखा हो, अगर कथन पॉजिटिव में हो तो उसका निष्कर्ष निगेटिव नहीं बना जा सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा निष्कर्ष क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब सभी वाले पर 2 कथन आपने देख लिया है। अब जरा 3 कथन की तरफ आपको लेके चलेंगे कि जब 3 कथन हो तो उससे निष्कर्ष कैसे चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर और बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं। तो आइए 3 कथन पे देखा जाए। पहला कथन है सभी वकील जज है, सभी जज दरोगा है, सभी दरोगा पुलिस है। ये हमने 3 कथन लिया और तीनों हमने सभी पर ले रखा है, और इससे रिलेटेड हम निष्कर्ष लिख रहे हैं। जैसे निष्कर्ष हमने ले लिया यहां पर, सभी जज पुलिस है, एंड द सेकेंड वन, कोई जज दरोगा नहीं है। थर्ड पॉइंट, सभी वकील पुलिस है, सभी वकील पुलिस है। और चौथा पॉइंट मान लीजिए मैंने ले लिया, कुछ पुलिस जज। 3 कथन है और 4 निष्कर्ष दे रखा है, आपको चेक करके बताना है। तो चलिए चेक करते आइए। पहला, सभी वकील जज लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पहले वकील बनाएंगे और वकील का सभी भाग उठाकर किसको देना होगा, जज को देना होगा। सभी वकील जज कर दें। फिर है सभी जज दरोगा है, तो एक ध्यान दीजिएगा, ये जज का पूरा भाग उठा करके हम क्या करेंगे, दरोगा को दे देंगे। फिर है सभी दरोगा पुलिस है, तो दरोगा का पूरा भाग उठाकर क्या कर देंगे, पुलिस कर देंगे। ये हमने वेन डायग्राम बना दिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब जितना कथन था सब सभी में लिखा था, इसीलिए वेन डायग्राम सब इसी तरीके से बनता चला गया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता चला गया। पहला है निष्कर्ष, सभी जज पुलिस है। अब आप देख करके बताएंगे इस वेन डायग्राम को कि क्या पहला सही है या गलत है। जल्दी से बताइए, पहला सही हो रहा है या गलत हो रहा है। देखिए, जज का गोला छोटा है और पुलिस का गोला बड़ा है, और छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ निकलेंगे तो सभी और कुछ क्या होगा, दोनों में मिलेगा। तो पहला सभी जज पुलिस लिखा हुआ है, तो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो निष्कर्ष सभी में जरूर मिलेगा, तो इसलिए क्या होगा, 100% आपका सही होगा। अब दूसरा जो बात लिखा हुआ है, कोई जज दरोगा नहीं है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बोला, अगर कथन पॉजिटिव में है तो निष्कर्ष निगेटिव में नहीं आएगा, यानी ये दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा।
और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यहां लिखा है सभी वकील पुलिस है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी छोटे गोले से आप बड़े गोले की तरफ जा रहे हैं और छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जाए, चाहे वकील से पुलिस में जाए, चाहे जज से पुलिस में जाए, चाहे दरोगा से पुलिस में जाए, ठीक है ना। तो आपका निष्कर्ष सभी और कुछ दोनों में मिलेगा। इस वजह से सभी वकील जो कह रहा था पुलिस है, ये बात 100% ट्रू होगा। अब चौथी निष्कर्ष की बात करते हैं तो कह रहा कुछ पुलिस जज है। तो आप जानते हैं कि बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ निकल कर आएंगे तो निष्कर्ष केवल कुछ में आता है, सभी में नहीं आता है। इसलिए चौथा पॉइंट भी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। अगर आप ये जान गए सभी वाले में कि अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी और कुछ दोनों में आएगा, और जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो निष्कर्ष केवल कुछ मिलेगा, तो सभी वाले पर चाहे कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, आप कभी जीवन में गलती नहीं करेंगे। ये बात नोट करके लिख लीजिएगा। अब हम 3 कथन पे आपको ले चले हैं, अब 4 कथन की तरफ लेके चलेंगे कि जब सभी पे 4 कथन दिया गया होगा तो हम उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब 4 कथन की तरफ आपको लेके चलते हैं। पहले सभी वाले पे कराएंगे, उसके बाद हम आपको कुछ वाले पे ले चलेंगे, फिर कोई नहीं पे आपको लेके चलेंगे। तो चलिए कथन 4 अब लेके चलते हैं, आइए जरा उसको भी समझ लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। कथन सभी गेहूं चावल है। नेक्स्ट, सभी चावल दाल है। थर्ड, सभी दाल रोटी है। अगला, सभी रोटी आटा है। ये 4 कथन दिया हुआ है और इससे रिलेटेड मैं आपको निष्कर्ष दे रहा हूं, जो कि आप चेक करके तुरंत बताएंगे कि कौन सा सही बन रहा है और कौन सा गलत है। पहला निष्कर्ष मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कुछ चावल आटा है। नोट करते चलिएगा और बताते चलिएगा कौन सा ये कौन सा गलत है। नेक्स्ट हमने यहां लिख दिया कि कुछ गेहूं आटा नहीं है। एंड द थर्ड वन, कुछ दाल आटा है। एंड द फोर्थ वन, सभी गेहूं आटा है। ये 4 निष्कर्ष है, फटाफट चेक करके बताइए वेन डायग्राम बना करके कौन सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है, जल्दी से। चेक कर लिए हैं कौन सही हो रहा है कौन सा गलत। तो आइए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। पहला लिखा है सभी गेहूं चावल है, तो अगर इसका वेन डायग्राम बनाना होगा तब पहले गेहूं बनाइए और गेहूं का पूरा हिस्सा उठा करके किसको देना होगा, चावल को देना होगा। अगला है सभी चावल दाल है, तो चावल का पूरा हिस्सा उठा करके किसको दे दीजिए, दाल को दे दीजिए। नेक्स्ट है सभी दाल रोटी है, तो दाल का पूरा हिस्सा उठा करके क्या कर देंगे, हम रोटी कर देंगे। और अगला है सभी रोटी आटा है, तो इस रोटी का पूरा हिस्सा उठा करके क्या कर देंगे, हम आटा कर देंगे। रोटी का पूरा हिस्सा उठा करके आटा कर दिए। चूंकि ध्यान दीजिएगा हर जगह पर सभी लगा हुआ था, इसलिए वेन डायग्राम जो बना हुआ है वो सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते चला गया है। आइए निष्कर्ष की तरफ आते हैं। पहला है कुछ चावल आटा है, तो पहले ध्यान देना होगा कि चावल कहां लिखा हुआ है। तो चावल आपका यहां पर है, ये इतने भाग में आपका चावल है। वो बात अलग है कि चावल के अंदर आपका गेहूं भी दबा हुआ है, तो इसको आप पढ़ रहे हैं क्या, सभी गेहूं चावल है। बात हमको इससे है, कह रहा कुछ चावल आटा है, तो चावल का गोला छोटा है और आटा का गोला बड़ा है, तो अंदर से बाहर की तरफ जाने पर सभी और कुछ दोनों में आता है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं।
तो कुछ चावल अगर आटा कहेगा तो ये 100% बात क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा है कुछ गेहूं आटा नहीं है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये आपका निगेटिव में है, और स्टार्टिंग में ही नोट पॉइंट में लिखवा चुके हैं कि कथन में कहीं पर भी नहीं शब्द का प्रयोग अगर नहीं किया गया हो और निष्कर्ष में नहीं शब्द का प्रयोग कर रहा है तो ये बात क्या होगा, 100% गलत होगा, क्योंकि पॉजिटिव कथन से सिर्फ पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, निगेटिव निष्कर्ष नहीं आएगा। आप दूसरे निष्कर्ष को गलत काट लेंगे। तीसरा कह रहा कुछ दाल आटा है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि अंदर से बाहर जाने की बात कर रहा है, और अंदर से बाहर जाने पर सभी और कुछ दोनों बनता है, इसलिए बात क्या होगा, 100% सही हो जाएगा, है ना। और अगला लिखा है सभी गेहूं आटा है, तो ध्यान दीजिएगा कि छोटे गोले से बिल्कुल बड़े गोले की तरफ जा रहा है, तो ये बात आप जानते हैं कि छोटे से बड़े की तरफ जाने पर सभी और कुछ दोनों आता है, इसलिए ये भी क्या होगा, 100% ट्रू होगा। ठीक है, अब हम आपको लेके चलेंगे कुछ नहीं की तरफ। आपने सभी पे एक कथन, दो कथन, तीन कथन और चार कथन देखा। अब हम आपको कुछ की तरफ लेके चलेंगे और कुछ वाले पे एक कथन, दो कथन, तीन कथन की तरफ ले चलेंगे। तो चलिए जरा कुछ वाले पे देखा जाए कि उसका वेन डायग्राम तो कैसे बनता है वो देख ही चुके हैं, और उससे निष्कर्ष कैसे बनेगा वो भी देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए हम एक कथन ले रहे हैं, कुछ पंखा कूलर है, यह आपका कथन लिखा हुआ है। हम आपको अब कुछ की तरफ बदले चल रहे हैं और इससे संबंधित हमने मान लीजिए निष्कर्ष कुछ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला निष्कर्ष है कुछ कूलर पंखा है। दूसरा मैंने ले लिया कोई पंखा कूलर नहीं है। थर्ड, सभी पंखा कूलर है। अब एक कथन है और ये तीन डायग्राम है, आपको बताना होगा कि कौन सा सही है। एक और बना ले रहे हैं, एक और लिख लीजिए। जैसे हम लिख दें कुछ पंखा कूलर नहीं है। आपको बताना इन चारों निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा। जरा वेन डायग्राम बना करके बताइए तो चारों में से कौन सही हो रहा है। आइए इसका वेन डायग्राम देखा जाए। कह रहा कुछ पंखा कूलर है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो पहले पंखा बनाएंगे और पंखे का कुछ हिस्सा उठाकर किसको दे देंगे, हम कूलर को दे देंगे। पंखे का कुछ हिस्सा उठाकर के कूलर को दे देंगे। अब पहला जो बात है, कह रहा कि कुछ कूलर पंखा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर पंखा का कुछ भाग कूलर में गया है तो कूलर का भी कुछ भाग पंखा में आया है। जैसे मान लीजिए कि ये दो खेत है जो दोनों एक दूसरे सटे हुए, ऐसे दोनों सटे हुए। मान लीजिए ये आपका खेत है और ये पड़ोसी का खेत है, और इसमें मान लीजिए आपने पानी डाला, मतलब सिंचाई करने के लिए या धान रोपने के लिए आपने पूरा पानी डाला, और इधर से ये पड़ोसी का खेत था, आप यहां से पानी डालते गए तो ये पानी कुछ क्या होगा, जब पड़ोसी खेत सटा होगा तो उसके खेत में भी जाएगा। और अगर यही पड़ोसी को उधर से पानी डाला तो हो सकता है कि उसका भी पानी क्या होगा, आकर के यहां दोनों इकट्ठा हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि मैं अपने खेत की सिंचाई कर रहा था तो मेरा पानी पड़ोसी खेत में गया, और पड़ोसी अपना सिंचाई कर रहे थे तो उनकी खेत का पानी क्या हो रहा है, मेरे खेत में जा रहा है। उसी तरीके से देखेंगे, कुछ भाग आपका पड़ोसी में गया, पड़ोसी कुछ भाग आप में आया। तो अगर हम पंखा और कूलर की बात करते हैं तो पंखे का कुछ भाग अगर कूलर में जा रहा है तो कूलर का भी कुछ भाग कहां पर पहुंच रहा है, पंखा में जा रहा है। तो पहला लाइन जो कह रहा है कि कुछ कूलर पंखा है, ये 100% ट्रू होगा, ये बात एकदम सही हो जाएगी। और दूसरा कह रहा कोई पंखा कूलर नहीं है, तो मैं एक बात पहले ही आपको कह चुका हूं
कथन आपका सभी में हो, कुछ में हो, कुछ भी दे रखा हो। अगर कथन आपका पॉजिटिव है, कथन में यहां पर कहीं पर भी नई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और निष्कर्ष में नई शब्द का प्रयोग करता है, तो बिना वेन डायग्राम बनाए आप निष्कर्ष को क्या कर देंगे, गलत काट देंगे। ठीक है ना, तो दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और तीसरे निष्कर्ष की बात करते हैं तो कह रहा है कि सभी पंखा कूलर है। क्या यहां पर यह बात कथन में निकल के आ रहा है वेन डायग्राम से? नहीं, पंखा का कुछ भाग कूलर है। यहां तो कह रहा है कि सभी पंखा कूलर है, यह बात गलत हो जाएगी। ये तब सही होता जब वेन डायग्राम आपका ऐसे बना होता, पंखा और ऊपर क्या कर देते हम, कूलर कर देते, तब ये बात आपका सही बनता। लेकिन वेन डायग्राम तो आपका कुछ में बना हुआ है, इसलिए ये बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस वेन डायग्राम को यहां से हटाइए। अब चौथे निष्कर्ष की बात है, यह कह रहा कुछ पंखा कूलर नहीं। अब कितने लोगों के दिमाग में डायग्राम बन रहा होगा कि सर पंखा का कुछ ही भाग न कूलर के पास है, पंखा का इधर का भाग बचा हुआ है ना, तो जो इधर का भाग बचा हुआ है वो कूलर के पास कहां जा रहा है, यानी उनके हिसाब से ये बात सही होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस पंखे का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो कूलर के पास नहीं जा रहा है, वो क्लियर नहीं हो पाता है। ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम हमने ऐसे बनाया है, और अगर इसी डायग्राम को हम अगर ऐसे बना दें, थोड़ा सा और बढ़ा करके मैं ऐसे कर दूं, तो क्या इन दोनों में अंतर है? नहीं है, क्योंकि यहां पर भी कुछ पंखा कूलर है और यहां पर भी कुछ पंखा कूलर है। बस ये कि यहां थोड़ा सा भाग आप दे रहे हैं, यहां पर आप ज्यादा भाग दे रहे हैं। और वैसे भी एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको नोट लिखवा चुका हूं कि अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव नहीं बनेगा, इसलिए इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये न्याय निगमन ऐसा चैप्टर है कि जब आप एग्जाम में अपना दिमाग लगाना प्रयोग करेंगे, जब आप अपना खुद की लगेंगे सोचने, तब ये आपका गलत होना स्टार्ट होगा। बहुत सिंपल है, ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। जितनी कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पे लेकर के चलेंगे तो आपका निष्कर्ष जीवन में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बात छोटी सी लाइन में मैंने आपको नोट करा दिया है कि कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, आपको यहाँ वेन डायग्राम से हम बता चुके हैं कि वेन डायग्राम में हम छोटा सा काटे, चाहे इसी को बड़े हिस्से में काट कर दे दें, आप कौन सा हिस्सा पंखा कूलर पे नहीं जा रहा है क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आप जरा दो कथन की तरफ लेके चलते हैं। कुछ नहीं पे आपने एक कथन देख लिया है, अब आइए जरा दो कथन भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से बेस है न्याय निगमन का, और बेस को अगर समझ जाएंगे तो जब हम चार कथन की तरफ ले चलेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए दो कथन की तरफ। चलिए अगला कथन हम ले रहे हैं, कुछ हाथी शेर है, कुछ शेर चीता है। ये दो कथन ले रखे हैं और इससे संबंधित हम कुछ निष्कर्ष आपके सामने दे रहे हैं और आप चेक करिएगा। पहला है कुछ हाथी चीता है, एंड द सेकेंड कुछ चीता शेर है, एंड द थर्ड सभी शेर चीता है। चेक करके बताइए फटाफट कौन सा सही हो रहा है। आइए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। पहला है कुछ हाथी शेर है, तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो हाथी का कुछ भाग उठा करके किसको दे देंगे, हम शेर को दे देंगे। फिर है कुछ शेर चीता है, तो यहां पर शेर का कुछ भाग उठा करके क्या कर देंगे, चीता को दे देंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में दो दो डायग्राम बनाता है, चाहे तो हम भी दो डायग्राम से बता सकते हैं, लेकिन जितना डायग्राम मैं बनाऊंगा उतना ही आपको कंफ्यूजन होगा। मैं तो ये कहता हूं कि जब एक डायग्राम से आप निष्कर्ष चेक कर सकते हैं और एकदम 100% सही चेक कर सकते हैं, तो दो डायग्राम बनाने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं।
ठीक है ना। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो जीवन में कभी आपसे गलत नहीं होगा। जैसे पहला निष्कर्ष, कुछ हाथी चीता है। अब आप बताइए, हाथी का गोला देखेंगे तो यूपी में है और चीता का गोला आप देख रहे हैं मुंबई में है। जब दोनों अलग अलग है, एक यूपी में दिखाई दे रहा दूसरा मुंबई में है, तो दोनों इतनी डिस्टेंस पे है तो क्या ये मिल पाएगा? पहला बात तो गलत हो जाएगी। अगर तेरा कुछ हाथी चीता, मान ली मुंबई की जगह आप दिल्ली ले लेते, लखनऊ कुछ भी ले लीजिए, खैर सॉरी लखनऊ लेंगे तो यूपी में आएगा, मान लीजिए आप दिल्ली ले लिए या बिहार ले लिए, ठीक है ना। तो जब जो चीजें अलग अलग है तो वो आपको नहीं मिल सकता है ना, पहला बात गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा कुछ चीता शेर है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, शेर और चीता एक दूसरे से मिले हुए, दोनों का, शेर का कुछ हिस्सा चीता में गया और चीता कुछ हिस्सा किस में हुआ है? शेर में है। अगर कुछ शेर चीता होता है तो कुछ चीता भी क्या होगा? शेर होगा। ये बात 100% ट्रू होगा। अगला कह रहा है सभी शेर चीता है। क्या आप वेन डायग्राम देख के बताइए, शेर का सभी भाग चीता में जा रहा है क्या? नहीं, केवल कुछ शेर चीता है। यहां तो कह रहा है सभी शेर चीता है, यह बात क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो आप इसमें देख रहे थे कि निष्कर्ष केवल दूसरा सही हो रहा है, पहला और तीसरा क्या हो रहा है? गलत। इसी तरीके से आपका 3 कथन हो चाहे 4 कथन हो, चेक करने का तरीका यही है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ चुके हैं तो क्वेश्चन कुछ भी दे दे आपसे गलती नहीं होगा। तो जो मैं आपको बताया हूं उसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद जो भी रीजनिंग का किताब है उस किताब को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में अब आपको मैं कोई नहीं वाले पे ले चलूंगा, कुछ डी वाले पे बताऊंगा, फिर कई चीजों को मिस करते हुए लेके चलूंगा। तो इतना तैयार करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो बच्चों प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।